जिस हॉस्पिटल में एसडीएम छापा मारने पहुंचते हैं, उसी हॉस्पिटल में एक महिला होती है। वह स्लीपर का काम कर रही होती है, झाड़ू पोंछा का काम कर रही होती है। उस महिला को देखकर वो एसडीएम साहब जो होते हैं वो फूट फूट कर रोने लगते हैं और जैसे ही उसे देखते हैं तो देखकर हक्के भक्के रह जाते हैं। आखिर एसडीएम साहब की उस महिला से क्या रिश्ता था, क्या रिलेशन था, जो महिला को देखकर एसडीएम फूट फूट कर रोने लगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माधुरी राजपूत। आप सभी का मेरे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल ये घटना कहीं दूर की नहीं है, बल्कि हमारे उत्तर प्रदेश नोएडा की है। नोएडा में एक परिवार रहता था और उस परिवार में एक रामपाल नाम का व्यक्ति रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था राकेश, और जो उसके घर परिवार के सदस्य वो भी सब एक ही परिवार में रह रहे थे। अब राकेश का जीवन पहले तो बहुत ही अच्छा चल रहा था। उसके बाद में जब वह अपनी पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद में वह शादी के लायक हो जाता है, तब उसके पिता जो होते हैं वह कहते हैं कि बेटा वैसा है, तुम अपना विवाह कर लो और अपनी पढ़ाई भी करते रहना। लेकिन उस समय तो राकेश मना कर देता है कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा, अभी तो मैं पढ़ना चाहता हूँ और मैं आगे कुछ करना चाहता हूँ जिससे मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, उसके बाद ही मैं अपना विवाह करूंगा। फिर उसके जो माता पिता थे वह चुप हो जाते हैं। उसके बाद में जैसे तैसे करके राकेश इंटर कर लेता है। अब इंटर के बाद वह आगे की पढ़ाई करना चालू कर देता है। अब दूसरी बार उसके माता पिता फिर राकेश से कहते हैं अब ऐसा है, तुम अपना विवाह कर लो, कि हम भी अब बुजुर्ग होते जा रहे हैं, हमारा अब जो भी सहारा है बस तुम ही हो। अब घर में हमारे सामने बहू आ जाएगी तो हमें भी अच्छा लगेगा, इसीलिए तुम अपना विवाह कर लो, क्योंकि तुम्हारी माँ जो है वो भी कमजोर हैं, तो बहू आने से उनका भी काम में सहारा मिल जाएगा थोड़ा। अब राकेश ये बात जब अपने माता पिता की सुनता है तब वह शादी के लिए हाँ कर देता है। अब इधर राकेश के अच्छे अच्छे शहरों से, अच्छे अच्छे घरों से रिश्ता आने लगते हैं। फिर एक रोशनी नाम की जो लड़की होती है उसका रास्ता जब राकेश के लिए आता है, तब वह जो उसके माता पिता थे वह देखते हैं कि अच्छा खासा परिवार है और लड़की भी संस्कारी है, पढ़ी लिखी है और दिखने में भी बहुत सुंदर है, क्यों ना हम इसी लड़की से शादी कर लें। फिर राकेश का उसी रोशनी नाम की लड़की से विवाह हो जाता है। बड़ी धूमधाम के रीति रिवाजों के साथ में राकेश की शादी हो जाती है। अब इधर रोशनी जैसे ही राकेश के घर में बहू बनकर आती है तो जैसे मानो कि उसके घर में खुशियों का भंडार खिल गया था, जैसे कि फुलवारी की तरह फूल खिल रहे थे। अब तो राकेश का परिवार बहुत ही अच्छे से चलने लगा। अब राकेश जो होता है जब पढ़ाई अपनी कर लेता है, उसके बाद में वह जब वैकेंसी निकलती है तब वह फार्म डालना शुरू कर देता है। अब राकेश का सिलेक्शन एसडीएम पद पर हो जाता है। एक दिन वह एसडीएम के पद पर बड़े ही अच्छे नंबरों से पास होता है, अच्छे रैंक प्राप्त करता है। फिर वह एक दिन एसडीएम बन जाता है। उसके बाद में जब वह ज्यादातर बाहर रहने लगता था एसडीएम बनने के बाद में, तब वह अपनी पत्नी से दूर रहने लगा था। उसके बाद में उसकी पत्नी को गलतफहमी हो जाती है। फिर राकेश और राकेश की पत्नी जो थी रोशनी, उन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा विवाद होने लगा था, मनमुटाव होने लगा था, क्योंकि राकेश जो था वह अपनी पत्नी को कम समय दे पाता था, ज्यादातर वह काम के सिलसिले में बाहर ही रहता था। अब इधर उसकी पत्नी जो थी वह सोचने लगी, उसके दिमाग में निगेटिव विचार आने लगे कि ऐसा तो नहीं है या राकेश एसडीएम बन गए हैं तो वो हमसे दूरी बनाने लगे हों, या फिर उन्हें कोई और मिल गया हो, तो उनके मन में गलत विचार आने लगते हैं। अब तो राकेश रोशनी का विवाद इतना बढ़ गया था कि उनके माता पिता जो थे, जो रोशनी की सास ससुर थे, वो भी रोज की लड़ाई झगड़े से तंग आ चुके थे। फिर रोशनी एक दिन जब इतना झगड़ा होता है राकेश के बीच में, फिर वह अपने पति राकेश को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। और मायके जाने के बाद में जब वह अपने माता पिता से राकेश के लिए फोन करवाती है और उसे समझवाने के लिए, तब राकेश अपने सास ससुर की भी एक बात नहीं सुनता है और वह रोशनी को रखने से मना कर देता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं अपनी जगह सही हूँ, फिर भी रोशनी मुझ पर गलतफहमी करती है, हमेशा शक करती रहती है, इसीलिए मैं ऐसी पत्नी के साथ रहना नहीं चाहता हूँ जो रात दिन घर में कलह करती हो। मैंने तो सोचा था कि रोशनी पढ़ी लिखी है, अच्छी घर से है और संस्कारी है, लेकिन ये तो कुछ और ही निकली। अब इधर रोशनी और राकेश का तलाक हो जाता है। उसके बाद में वह लोग दूर दूर रहने लगते हैं। फिर रोशनी कुछ ही महीने अपने मायके रहती है। उसके बाद में जब उसके भाई की शादी हो जाती है तो उसकी जो भाभी आती है वो भी रोशनी को घर से बाहर निकलवा देती है। अब इधर रोशनी बेचारी भटकती फिरती रहती है। फिर उसे एक उसके ही साथ की एक लड़की होती है, वह काम बताती है, जो हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स का काम कर रही होती है।
तब वह बताती कि ऐसा है, तुम वहाँ स्लीपर का काम कर लो, वहां पर झाड़ू पोछा वाले की कमी है, अगर तुम चाहो तो कर सकती हो। लेकिन वो भी बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन मजबूर थी, उसे कहीं जॉब अच्छी नहीं मिल रही थी, फिर वो वही जॉब पकड़ लेती है। उसके बाद में जब एसडीएम जो बन चुके थे राकेश, उनके पास हॉस्पिटल की बार बार शिकायत आ रही थी कि अवैध उसमें कार्य होते हैं, तब उसके बाद में जब एसडीएम राकेश उसी हॉस्पिटल में उस हॉस्पिटल की निरीक्षण करने के लिए जब जाते हैं, वहां सर्च करने के लिए जाते हैं, तहकीकात करने जाते हैं, तब देखते हैं कि उसी हॉस्पिटल में एक महिला झाड़ू पोछा का कार्य कर रही थी, लेकिन वो कोई और नहीं थी बल्कि उन्हीं की तलाकशुदा पत्नी थी रोशनी। अब उसकी हालत ऐसी देखते हैं, तब वह देखकर आंखों में आंसू ले आते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। फिर वह अपने जो साथ नौकर होता है ड्राइवर, उससे कहकर अपनी पत्नी को अपनी गाड़ी के पास बुलवाते हैं रोशनी के लिए। फिर उससे बात करते हैं और कहते हैं कि ऐसा है, एक बात बताओ, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। रोशनी अपने पति से कुछ नहीं कहती और बहुत ही ज्यादा रोने लगती, विलाप करने लगती है। फिर वह पूछते हैं एसडीएम की, तुम्हारे माता पिता तो बहुत अच्छे खासे थे, बिजनेसमैन थे, लेकिन तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई है जो तुम इतना बुरा काम कर रही हो, तुम्हें और कोई काम नहीं मिला, तुम भी पढ़ी लिखी अच्छी खासी हो। अब रोशनी बेचारी करती तो क्या करती, वो मजबूर थी, क्योंकि उसे अपना गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए था। अब वो कमरा किराए पर लेकर उसी हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा का कार्य करने लगी थी। फिर जब एसडीएम राकेश जब उससे पूछते हैं, तब वह कहती है, सारी हकीकत अपने मायके की बताती है कि मेरा तुमसे तलाक हुआ था, उसके बाद में मेरे घर में मेरे भाई की शादी हुई, फिर मेरी भाभी ने मेरे साथ इतना बुरा किया कि मुझे भड़काकर मेरे माता पिता को मुझे घर से निकलवा दिया, इसीलिए मैं ये कार्य कर रही हूँ। मेरे साथ की जो सहेली थी उसने मुझे ये काम बताया था, तो मैंने यही काम पकड़ लिया। अब अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। अब ये कहकर जो रोशनी थी वो और भी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगी थी। वह एकदम से इतनी भावुक हो गई थी कि एसडीएम राकेश थे, उनकी कौली भरकर रोने लगती है। अब इधर जो राकेश थे, उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, वो भी बहुत ही ज्यादा अपनी पत्नी की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान थे, बिल्कुल दंग रह गए थे कि आज एक एसडीएम साहब की पत्नी एक झाड़ू पोछा का कार्य कर रही है। लेकिन फिर वह अपनी पत्नी से पूछते हैं कि तुमने अभी तक कहीं विवाह नहीं किया है? तब रोशनी बताती, नहीं मैंने अभी तक शादी नहीं की है। फिर रोशनी भी एसडीएम से पूछती है कि आपने मतलब शादी कर ली है, लेकिन वो भी मना कर देते हैं। अब इधर रोशनी इतनी परेशान थी, अपने दुखों का भार अकेले ही सह रही थी, लेकिन जो राकेश थे वो तो एसडीएम बन चुके थे, उनकी तो जिंदगी अच्छे से ही चल रही थी, लेकिन वो भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और इसीलिए उन्होंने भी अपना दूसरा विवाह नहीं किया था। अब उसके बाद में जब वह रोशनी के लिए अपना कार्ड देते हैं कि तुम इस एड्रेस पे मुझसे मिलने आ जाना, मैं तुमसे कल बात करूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा मिलने के लिए। फिर रोशनी जो होती है वह कार्ड लेकर अपने रूम पर चली जाती है और उसके बाद हम जब दूसरा दिन होता है, तब वह बिल्कुल एक दुल्हन की तरह सज सवर कर, बिल्कुल एक जो दुल्हन होती है उसी की तरह कपड़े पहनकर और अपना मेकअप करके एसडीएम साहब से मिलने उसी एड्रेस पे पहुंच जाती है। अब वहां पहुंचने के बाद में जो एसडीएम साहब होते हैं उनसे रोशनी की वार्तालाप होती है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर एसडीएम साहब जो होते हैं वह अपनी पत्नी को मौका देते हैं कि तुम इतने दिनों तक मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। लेकिन उससे पहले वह पूछते हैं कि तुम ये बताओ, तुमने मेरे लिए इतनी गलतफहमी क्यों पाल रखी थी अपने दिमाग में, जो मुझ पे हमेशा शक करती रहती थी। लेकिन मैं ऐसा नहीं था, मैं तो काम के सिलसिले से बाहर ज्यादा रहता था और मुझ पे काम का इतना भार था, लेकिन तुम इस बात को नहीं समझ रही थी और इसी कारण से मेरा तलाक हो गया। अब ऐसी सारी बातें हुई, उसके बाद में दोनों में सुलह हो जाती है। फिर एसडीएम साहब जो होते हैं अपनी पत्नी को बड़े ही अच्छे से अपनी पत्नी को अपनी गाड़ी में बिठाकर एक दिन विदा करवा कर ले जाते हैं। अब तो रोशनी और रोशनी के जो पति थे एसडीएम राकेश, अब तो इन सब का जीवन बड़े ही अच्छे से चलने लगा था। अब रोशनी अपने घर पर आकर बिल्कुल पहले का सब कुछ भूल चुकी थी, अब एक संस्कारी बहू बनकर रह रही थी, अपने सास ससुर का भी ध्यान रख रही थी और अपने पति का भी बहुत ज्यादा ध्यान रख रही थी। एसडीएम साहब और रोशनी बड़े ही अच्छे से अपने जीवन को बिताने लगे थे। अब तो उनका जीवन इतना अच्छा चल रहा था जैसे कि मानो इनकी जिंदगी में कोई दुख है ही नहीं। अब धीरे धीरे कुछ ही समय बीतता है। अब उसके बाद में रोशनी जो थी वह प्रेग्नेंट हो जाती है। अब उसे एक बच्चे की प्राप्ति होती है, जो उसे बच्चा पैदा होता है, वह लड़का होता है।
अब एसडीएम साहब इस खुशी को बिल्कुल कैसे वो कर रहे थे कि एंजॉय, इतनी खुशी को कर रहे थे कि जिसका कोई जवाब नहीं। मानो कि उनके जीवन में कितनी बहार खुशियों की आ गई हो। अब तो उन्हें एक बेटा भी प्राप्त हो चुका था। अब तो रोशनी और रोशनी का पूरा परिवार पूरा हो चुका था। अब तो वह अपने परिवार के साथ में और भी ज्यादा खुश रहने लगे थे। तो वह अपने परिवार के साथ और भी ज्यादा खुश रह रहे थे। अब तो उनके जीवन एकदम से मस्त चल रहा था। दरअसल दोस्तों, मेरी कहानी का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, न ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि इस कहानी का उद्देश्य है आपको सतर्क करना, जागरूक करना, क्योंकि हमारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसीलिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर देना, और आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य करना, क्योंकि आप ये कमेंट में अपनी राय हमें अवश्य देना। क्या राकेश ने अपनी पत्नी को फिर से अपनाया है? ये सही किया, गलत किया? क्योंकि कहते हैं कि छोटी सी गलतफहमी पूरे घर को बर्बाद कर देती है, तबाह कर देती हैं, और व्यक्ति कहीं का नहीं रहता है। इसीलिए मिलते हैं इसी सच्ची घटना के साथ किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।